इस्तकबाल है दोस्तों इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने लिया बड़ा फैसला। नंदेड़ में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने AIMIM नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब, जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के ज़माने में हादसों और जलजलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम समझें न समझें, लेकिन इस देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो समझ रहा है और जो बिहार से भी जुड़ा हुआ रहा है। बिहार से उसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है। मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं। मेरी अगली सफ़ों में जो कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों में उन दर्द को मैंने महसूस किया है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है,
सच्चे मिस्र हो तो सुन के बताना। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, पांचों नमाज़ें दरमियानी औक़ात के लिए कफ़ारा है, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वह नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वह कुछ कारोबार करता है, उसके कारखाना और मकान के दरमियान 5 नहरें बहती है। जब वह कारखाना में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है, फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है। इस बार बार गुस्ल करने से उसके जिस्म पर मैल नहीं रहता। यही हाल नमाज का है कि जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया गया था कि हम हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ें। एक अंसारी सहाबी ने ख्वाब में देखा, कोई साहिब कहते हैं, क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ। उन साहिब ने कहा, हर कलीमा को 25 मरतबा कर लो और कलिमात के साथ 25 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इजाफ़ा कर लो। चुनांचे सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ही कर लो, यानी उसकी इजाज़त फरमा दी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ग़ुलाम थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दोनों में से जो चाहे ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक की तरफ इशारा करके फरमाया, उसको ले लो, लेकिन उसको मारना नहीं, क्योंकि खैबर से वापसी पर मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। जो शख्स इन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, उन्हें मुस्तहब वक्त पर मैं अदा करता है, रुकू और सजदा इत्मीनान के साथ करता है और पूरे खुशू से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो शख्स उन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और ना ही खुशू से पढ़ता है, तो उससे मग़फ़िरत का कोई वादा नहीं, चाहे मग़फ़िरत फरमाएँ चाहे आज़ाब दें। हज़रत हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मा ज़रूरी समझे, तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन क़रत रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी आमाल भी अच्छे होंगे और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी आमाल भी ख़राब हो जाएंगे।